मेरे साथ आज मौजूद हैं एहसन अली जाफरी, जो कि बहुत ही अच्छा गाते हैं। मेरी जिंदगी होई उदास वे मेरा सांवल आस ना पास वे। किससे देख के क्रेज आपके अंदर पैदा हुआ है कि आप भी गा सकते हैं? बचपन से ही साइकी बनी हुई थी यार, ये सुर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। मेरे नाना अबू कहते थे सुरीला गले से गाता है, सच्चा दिल से गाता है, भूखा पेट से गाता है। ओ कदिया मिल सांवल यार वे मेरे नूनू चीख पुकार दे। या कोई गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो आपको, कोई लड़की का दुख? मेरी ज़िंदगी में कोई एक इंसान आया था। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, सुनो पंजाब की जानिब से आपका मेज़बान मुताहिर गिल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपकी मुलाकात ऐसे नौजवान सिंगर से करवाने लगा हूँ जिनकी एक वीडियो वायरल होती है और पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा देती है। मेरे साथ आज मौजूद हैं एहसन अली जाफरी, जो कि बहुत ही अच्छा गाते हैं और साथ में जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बजा लेते हैं। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब से ये जो सिंगिंग की तरफ इनका रुझान हुआ है, कौन इनके आइडियल सिंगर हैं, किससे इंस्पायर होके ये गायकी की तरफ आए हैं। तमाम तफसीलात इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का एहसान है। एहसन भाई मुझे बताएं कि आपकी वो कौन सी वीडियो थी जो वायरल हुई थी और पूरे सोशल मीडिया पर उसने धूम मचा दी थी? मैं इस्लामाबाद से कहीं अपने मेहमानों से मिल के आ रहा था लाहौर, तो वहाँ पर फ़रूक शबाज बड़ाई थे जो उर्दू पॉइंट के एंकर भी थे। तो वहाँ पे मैं बैठा रहा। पहले तो वो मैंने देखा वीडियो बना रहे, मुझे नहीं पता था कि वो एंकर हैं। मुझे इतना मैं सोशल मीडिया का नहीं इतना पता था कि उर्दू पॉइंट वगैरह भी है, पर मैं जो है ना पता करता रहा लोगों से, तो पता चला जी ये बहुत बड़े एंकर हैं। वीडियो उनकी बन गई थी, मैंने इन्हें कहा सर मैंने इंटरव्यू देना है, तो उन्होंने कहा वीडियो तो हमारी ख़त्म होगी। मैंने कहा सर अगर आपको आवाज़ अच्छी ना लगी चाहे डिलीट कर देना वीडियो। तो मैंने अब गाना शुरू किया। अब गाना शुरू करते करते जो है ना वो मेरी तरफ देखते रहे, वो मेरे चेहरे की तरफ देखते रहे। मैं अपने पूरे दिल से जो है ना जिस तरह का भी था, जो हाल भी था मेरा, मैंने गा दिया। अच्छा, वो क्या मैं देखता हूँ 2-3 महीने बाद मुझे याद आता है, मैंने कहा यार एक मैंने इंटरव्यू दिया था, क्या बना उसका। मैं क्या देखता हूँ कि उस पर 4 लाख व्यूज़ आए हुए। ओहो, उस बंदे पे इतने व्यूज़ आए जिसके तकरीबन जो है ना 2-3 हज़ार व्यूज़ में मैं कहता हूँ बड़ी बात। तो उस टाइम इतना है, मैं कहा यार वाह। उससे फिर काफ़ी सारे लोगों ने मेरे साथ रब्ता भी किया, पर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, घर वालों का नंबर था जिनसे मैं रब्ते कर सकता था, उनके साथ रब्ता भी नहीं कर पाया। कैमरामैन से रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी आपको पता ही नहीं है, इतने लोगों ने आपको फ़ोन किया, आपने रब्ता ही नहीं किया। तो एहसन भाई मुझे बताएं कि इस वीडियो से पहले या ये जो हादसाती वीडियो आपकी बनी है इससे पहले आपको पहले से ही शौक था गाना का वगैरह गाने का, सिंगिंग का? गाने का मुझे 2009 से अच्छा, शौक हुआ। किससे देख के क्रेज़ आपके अंदर पैदा हुआ है कि आप भी गा सकते हैं? मेरी ना ज़िंदगी में, हर सिंगर की ज़िंदगी में आपको पता कोई ना कोई मामला चलते ही रहते, सही है ना। 2009 में मैंने सोचा, मैंने कहा अल्लाह पाक ने हर इंसान को कोई ना कोई चीज़ दे के भेजा होता है, यार मेरे अंदर भी कोई ना कोई चीज़ होगी। तो मैंने गाना शुरू कर दिया। गाते एक बचपन से ही साइकी बनी हुई थी यार, ये सुर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, लगा नहीं सकता था तब, बस पता ऐसे नहीं ऐसे। वो करते खुद को बेहतर करते थोड़ा बहुत जो कह लें। तो इंस्पायर किसी से नहीं हुए? कोई फेवरेट सिंगर या कोई ऐसा सिंगर जो आपको लगता हो कि यार मैं ऐसा बनूंगा या इस जैसा बन सकता हूँ? हाँ, ज़िंदगी में जब कोई मामला आते थे, कोई भी सिचुएशन आती थी, अभी ऐसे ही है कि फ़र्ज़ करो मैं दुखी हूँ, तो कोई ऐसा गाना, चाहे जावेद बशीर आ जाए, चाहे अरिजीत सिंह आ जाए, मुझे लगे कि ये जो फलाना गाना उनका लगा हुआ है ना, या ये मेरी फीलिंग से मैच कर रहा है, वो जो फील दे रहा है वो इस टाइम जो मेरा दुख है उससे मैच कर रहा है, वर्जन यही सुनना है। तो वो कोई भी किसी भी सिंगर का गाना मैं सुनता हूँ उस टाइम। तो ऐसा क्या ज़िंदगी के हालात हैं आपके? हर यहाँ तो सिंगर बनता है, दुख में आए तो सिंगर बन जाता है। बहुत ज़्यादा दुखी हो, किसी लड़की से धोखा मिला हो, आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा फेस आया है या फैमिली की तरफ से, या कोई गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो आपको, कोई लड़की का दुख? मेरी ज़िंदगी में कोई एक इंसान आया था ऐसा, तो वो जब चले गया, ठीक है, कुछ मामला ज़िंदगी कैसे हुए, फिर मैंने कहा यार ज़िंदगी से और क्या ही चाहिए। फिर घर वालों के लिए कुर्बान कर दी हमने अपनी ज़िंदगी।
फिर मैंने कहा सिंगर बनना है। तो एहसन भाई मुझे ये भी बताएं, आपके हर इंसान की आवाज़ में एक दर्द होता है। एक फ़िल्म थी रॉकस्टार, आपने शायद देखी हो, वो कहते थे कि तुम्हारे अंदर है नहीं, तुम गा नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में दर्द नहीं है। आपकी आवाज़ में भी दर्द है, ये दर्द उसके बाद ही आया था? नहीं, मेरी आवाज़ में दर्द है या नहीं है ये तो अवाम को पता है, मैं तो नहीं कहूँगा कि, क्योंकि अमिताभ बच्चन की भी एक बात है कि मैंने एक प्रोग्राम में सुना था कि किसी ने कहा था कि सर की मुझे ये आदत अच्छी लगती है कि उन्होंने अभी तक अपनी तारीफ़ नहीं की कभी। अच्छा। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये होती है कि यार नहीं, तारीफ़ों पे ज़िंदगी नहीं गुजारनी, खुद को बेहतर जितना हो सकता है गलतियाँ दूर करते करते, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि इंसान की लड़ाई जब खुद से हो ना, दुनिया से वो कंपेयर नहीं करता। तो एहसन भाई, आप इसके अलावा क्या मसरूफियात हैं ज़िंदगी में? क्या यही आपका पैशन है, यही शौक़ है और यही आपका सोर्स ऑफ इनकम है? मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है ना, पहले फैक्ट्री में जॉब शॉब ये वो ऑफिस बॉय काफ़ी अच्छा। कुछ करता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर एक दिन आया, मैंने कहा यार अब अपने दिल की सुनते, तब से मैं म्यूज़िक लगाऊँ और बस चल रहा है काम। छोटा सा स्टूडियो आपका? मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से। फैसलाबाद से। स्टूडियो भी आपका अपना जी, बनाया हुआ मैंने है? हॉस्टल में एक छोटा सा, कह लें कि जैसे एक जुग्गी नहीं माड़े बंदे ने लगाई अच्छा। होती, उस तरह एक छोटा सा। आपकी वीडियोस भी टिकटॉक पर काफ़ी वायरल हैं, आप वो फ़नी कंटेंट का पीछे म्यूज़िक लगा कर बनाते हैं। जी जी तो एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, चलनी कुबड़ी, उस पर भी आपने बनाया है। जी जी, वो मैंने भी काफ़ी सुना है। फेमस गई जी, है जी। आपकी वीडियो। जी। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगे? और सबसे पहले मुझे बताएं, इसके अलावा हारमोनियम के अलावा भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप फिज़िकली प्ले कर लेते हैं? इसके अलावा जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक ही सिस्टम है, मैं स्टूडियो का काम करता हूँ। स्टूडियो में सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अच्छा। कीज़ का वो थोड़ा बहुत होता है और आपको कॉर्ड्स का पता होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत हमें तो अब बता क्या बस अल्लाह सुनाएंगे पाक आप हमें इस हारमोनियम पे? आज हम आपको बड़ा ही मशहूर गाना है रक्से बिस्मिल, अच्छा, वो आपको सुनाना चाहूँगा। OST शुरू करें फिर आप। रेडी? जी जी, बिस्मिल्लाह, शुरू करें। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, दूर देश मत जाना, बस हमारी नगरी में मोहे सुंदर मुख दिखलाना, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे नूनू चीख पुकार दे, मेरे नूनू चीख पुकार दे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिलना चार कहार वे, मुझे मिलना
चार कहार वे ओ कदिया मिल सांवल यार वे सांवल वाह हसन भाई, आप तो बड़ा यार सुरीला गाते हैं, मैं तो खो गया था। थैंक यू। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, ये जो हारमोनियम होता है इसका क्या तरीक़ाकार होता है कि ये कोई स्पेशल चीज़ से बना होता है, क्या लकड़ी से बना है, कोई स्पेशल लकड़ी है इसके बारे में नहीं इतना ही लगा। अच्छा इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो? जो मेरे नज़दीक है वही मेरे दिल के ज़्यादा करीब है। अच्छा इस टाइम ये मेरे जैमी करा देता है, ये मेरे लिए बेस्ट है। तो एहसन भाई हर बंदा गाना गा सकता है कि नहीं? गाने के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए इंसान के पास? मेरे नाना अबू कहते थे सुरीला गले से गाता है, सच्चा दिल से गाता है, भूखा पेट से गाता है। आप कहाँ से गाते? दिल से गाते? हाँ, मेरी कोशिश होती है मैं दिल से ही गाऊँ। मेरी आवाज़ साथ दे ना दे, उसमें इतना सा भी फील अगर निकल आए ना, मैं सोचता हूँ कि यार काश वो दिल से कनेक्ट किया हो। तो अगले बंदे को आवाज़ ख़राब है, आपको पता ये हवा का काम है, कभी अच्छी लगी कभी अच्छी नहीं लगी। तो ये मैं कहता हूँ दिल से हो। आपकी फैमिली में और भी कोई सिंगर है क्या, आप वाहिद हैं? मेरा छोटा भाई है, वो लिसनर बहुत अच्छा है। अच्छा बहुत अच्छा लिसनर है। और एक दिन उसे मैंने कहा यार कभी कुछ गा के सुनाओ। शर्मीला है, शर्माता है, सुनाता तो नहीं है कभी। हाँ एक दिन उसने मुझे वॉइस क्लिप सेंड किया और मैंने सुना कि मुझसे भी ज़्यादा सुरीला है वो। अच्छा पर वो गाता नहीं है। गाता नहीं है। तो आप लिरिक्स वगैरह भी लिख लेते हैं? हाँ जी, मैं लिरिक्स खुद लिखता हूँ। तो आपका कोई ऐसा ट्रैक जो आपने खुद अपना अभी तक लॉन्च किया हो? जी मैंने सजना दा वेड़ा, अलोन वर्ड एहसन अली खान, एहसन अली जाफरी के नाम से, और भी काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं। एहसन अली जाफरी के नाम से मेरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह पे आपको मेरा, बाकी एप्पल म्यूज़िक वगैरह पे। तो एहसन भाई लास्ट पे कुछ कहना चाहेंगे जो म्यूज़िक के दीवाने हैं, मौसीकी के दीवाने हैं, या जिनको म्यूज़िक से मोहब्बत है, या अपना ही कोई किसी को कोई मैसेज देना चाहें आप? मैं जितने भी बिगिनर लोग हैं मौसीकी में, सिंगिंग में आना चाहते हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं हूँ ना, कि बचपन से मेहनत की, ये वो चीज़ों को समझा, ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता पता लगा डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, सही है, आप अपना गाना खुद कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है ना। इतना कुछ जानने के बाद मुझे ये पता लगा जो आपका ज़ीरो होता है ना, ज़ीरो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने जहाँ से स्टार्ट लिया है ना वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट। आपका कोई 10वां गाना जब वायरल होता है ना, तो लोग आपके पहले गाने को ज़रूर सुनने के लिए आते हैं, ये देखने के लिए कि भाईजान ये कहाँ से इस बंदे ने स्टार्ट किया था, क्या किया था, क्या नहीं किया था। जब आपका स्टार्ट ही बहुत अच्छा हो, जब आप शुरू से ही बहुत अच्छा गा रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, आपको सोशल मीडिया की अवेयरनेस भी हो कि आप एक वीडियो अपलोड कर रहे हो, खाली टिकटॉक पे नहीं कर रहे, आप सारे सोशल मीडिया पे कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपसे प्रोफेशनल लोग जो है ना वो कनेक्ट बड़ी ईजीली हो जाते हैं। तो आपका ये जो है ना सोशल मीडिया की अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है साथ साथ, क्योंकि कुछ लोग गाते हैं ना तो वो खुद तक महदूद रह जाते हैं। मेरा ये मानना है इंसान को निकलना चाहिए, इंसान को लोगों में जाना चाहिए, ख़ुद को कंपटीशन में डालना चाहिए, देखना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, आपको अपना बेस्ट देना है, लोगों को भी सिंगरों का नया टेस्ट चाहिए, ट्रेंड के साथ चलना भी ज़रूरी है, लोगों को ट्रेंड देना भी ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा वो देखो लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा वो देखो कि आप लोगों को क्या दे सकते हो। वो चीज़ें जब आप मिला के चलते हो तो फिर वो एक नया सिंगर निखर के निकलता है, नया टैलेंट सामने आता है। बहुत शुक्रिया एहसन भैया आपका, आपने हमें खसूसी वक्त दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एहसन अली जाफरी, जिनका टैलेंट हमने आपको दिखाया। और आपको पता है मुताहिर गिल हमेशा ही ऐसी चीज़ें आपके सामने लाता है जो पाकिस्तान का टैलेंट होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। उम्मीद करूँगा आज का जो प्रोग्राम है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और लास्ट पर एहसन भाई आपका एक और गाना सुनेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ से मुझे दिली मोहब्बत हो गई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।